हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज है 31 ऑफ जनवरी और आज के इस प्यारे से कौन सा सेशन है? करंट अफेयर। व्हाट सेशन यू वांट? तो आज के प्यारे से कंप्यूटर सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। वेलकम ऑल ऑफ यू। इट्स मी बुशरा खान, योर डियरेस्ट फ्रेंड एंड योर ट्रेनर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक ठाक, मज़े में। चलें, आज बात करेंगे हम लोग कि अगर हमें अपना रिज्यूमे पेन ड्राइव में रखना है तो क्यों ना हम पीडीएफ फाइल में उसे बनाकर और तब हम अपना रिज्यूमे पेन ड्राइव में रखें। तो ये मेन पॉइंट है हमारा। आपको पता है हमने एडवांस कंप्यूटर स्किल्स शुरू कर दिए हैं, जिसका एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं हमने आपको बताया था वर्ड में पीडीएफ फाइल बनाने के लिए सबसे पहले वर्ड में हमें फाइल बनानी पड़ेगी। तो जब दूसरे ट्यूटोरियल की आज बारी आई, जब आज दूसरे वीडियो की बारी आई है तो हमने ये सोचा क्यों ना हम ऐसा करें कि आपको एक रिज्यूमे बता दें जिसे आप वर्ड में बनाकर और फिर पीडीएफ में उसे कन्वर्ट करके और अपने पेन ड्राइव में रखें, अपने ईमेल आईडी पर सेव रखें और जहाँ भी आप चाहें वहाँ आप उसको भेज दें। तो बहुत मज़े की चीज़ है ना। जब आपके पास पेन ड्राइव में होगा एक जगह तो आप पेन ड्राइव से कभी भी कॉपी कर लें। दूसरा, आप अपने ईमेल आईडी पर ज़रूर डालकर रखें, ये मेरी सलाह है। उसको ड्राफ्ट में ज़रूर सेव करके रखें। क्या करेंगे? ड्राफ्ट में सेव करके रख लें उसको, ठीक। और या फिर एक जगह इनबॉक्स में भी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ईमेल आईडी में जब टू में ईमेल आईडी लिखें तो अपनी ही लिख लें और फिर उसको कंपोज करके और नाम डाल के सब्जेक्ट में डाल दें। जैसे मान लीजिए बुशरा खान .cv ऐसे, या करिकुलम विटा, तो ऐसे करके और फिर मैं सेंड करूँगी तो वो मुझे ही सेंड हो जाएगा, मतलब मेरे इनबॉक्स में भी आ जाएगा और उधर मेरे जो है सेंड आइटम्स में भी रहेगा। या फिर आप ड्राफ्ट में रख लें, ड्राफ्ट्स में सेव रखें अपने पास, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये ड्राफ्ट्स में भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये कहानी है, अटैच करके रिज्यूम में भेज दें, ठीक है। ये या जिसको भी भेजना हो अटैच करके भेजें, फिर जिसको भी करें फाइल एक मैसेज लिखें और फाइल अटैचमेंट करके भेज दें। ऐसा कर लें, पेन ड्राइव में अपने डाल के रखें, ये भी करके रखें। तो क्यों ना हम डॉक्स फाइल की जगह हम पीडीएफ फाइल में रिज्यूमे बना के रखें, जिससे कि वो हमारे लिए बेहद आसान हो जाए, ठीक। चलिए मैं आपको मेन हेडिंग्स बता देती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एमएस वर्ड में एक बार बताकर आई हूँ कि आपको अपना करिकुलम विटा कैसे बनाना है। यहाँ पर एक बेसिक सी चीज़ बताती हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले फिर आपको हेडिंग्स बताऊँगी, फिर आपको कैसे करना है वो बताऊँगी। तो देखिए, हमेशा जो मेन हेडिंग उसका जो फॉन्ट रखेंगे वो आप रखेंगे हमेशा 18 to 22, 18 से 22 के फॉन्ट में रखिएगा। 18 से 22 यानी 20 रख लेंगे तो नॉट बैड। 20 आप उसका फॉन्ट रखेंगे, उसको बोल्ड इटैलिक करेंगे ताकि हाईलाइटेड करें और उसको सेंटर रखेंगे, ठीक है। साइड हेडिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? कंट्रोल ई, और ये कहाँ कहाँ मिलेगा सब कुछ बताऊंगी बाद में। अच्छा, वो मेन हेडिंग के लिए क्या यूज़ कर रहा हमने? सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई। साइड हेडिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? तो हम यूज़ करेंगे ऑल्ट कंट्रोल 1 और फिर उसके बाद, है ना, फिर उसके बाद साइड हेडिंग्स डालने के लिए अगर हमें ज़रूरत है तो। और लेकिन हमें रिज्यूमे में साइड हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है? मेन हेडिंग के बाद जब जो हेडिंग डालनी है वो उस मेन हेडिंग से फ़ॉन्ट उसका कम रखना है। यानी अगर हमने 18 to 22 रखा है इसका, तो हम बाकी मेन हेडिंग्स का जो फ़ॉन्ट रखेंगे वो कितना रखेंगे? 16 to 18। कितना? 16 to यानी 16 से 18, 17 रख लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 18 रख लें, और अगर ज़्यादा ही कम रखना है तो 16, मगर इससे कम नहीं। तो उनको भी सेंटर रखेंगे और सारी हेडिंग्स को बोल्ड इटैलिक यानी हाईलाइट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको साइड हेडिंग के लिए वो तो कमांड बता दी, ऑल्ट कंट्रोल 1, वरना ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, आपको बोल्ड इटैलिक, हेडिंग्स, जस्टिफाई, सारा कुछ मैंने कहाँ बताया था, कहाँ मिलेगा? पैराग्राफ बॉक्स में।
पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में, और ये कहाँ मिलेगा, होम टैब और फॉन्ट डायलॉग में। होम टैब में जाएंगे और या फिर ऑल्ट एच पीजी का यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी। और ये भी बताया था कि आप स्पेलिंग एरर्स को ज़रूर देख लीजिएगा, स्पेलिंग एरर्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। स्पेलिंग एरर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ओके फाइन। चलिए अब मैं आपको रिज्यूमे की बात करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक वर्ड फाइल खोली है। कैसे खोलेंगे, रन डायलॉग से खोल लें या फिर आप विंडो की प्रेस करके सर्च कर लें, जैसे भी करना है, या फिर आप व्यू मेन्यू में जाके फाइल क्रिएशन में जाके आपको बताया है मैंने MS वर्ड यानी डॉक्स फाइल पे एंटर कर दें। ठीक है, तीनों में से किसी भी तरीके से वर्ड फाइल खोलें। ये एक फ्रेश डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल होम कर लें, यहाँ पे डालें करिकुलम विटा। क्या डालेंगे, करिकुलम विटा, और इसकी ये हेडिंग रख दें आप। कितनी रखेंगे, कितनी रखेंगे, तो इसकी रख दें 20, हमने रख दी 20। कैसे बढ़ाया है ये हमने 20 फॉन्ट, तो इसका हमने बनाया बढ़ा है कंट्रोल शिफ्ट डॉट यानी कंट्रोल ग्रेटर। कैसे बढ़ाया है, कंट्रोल ग्रेटर से, और कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से भी हम बढ़ा सकते थे। ठीक है, दोनों कमांड याद रखिएगा। अगर हमें लेस करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रेटर से हमने बढ़ाया तो कंट्रोल लेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट कॉमा से घटेगा यानी कंट्रोल लेस से घटेगा, और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट, क्या कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से घटेगा। तो बाकी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ कंट्रोल ग्रेटर और कंट्रोल लेस। तो ये मैंने इससे बढ़ाया है। ठीक है, अब मैंने 2 लाइन ब्लैंक रखी हैं, एंड की प्रेस की, 2 बार एंटर कर दिया, और 2 बार एंटर करने के बाद मैं जब तीसरी बार एंटर की हूँ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अपना नाम डाला है, मैंने कोई हेडिंग नहीं दी है। यहाँ पे डाल दिया है मैंने, चलिए बना लेते हैं, विनोद का बना लेते हैं। यहाँ पे डाला है विनोद कुमार ओझा, नेम हेडिंग नहीं देंगे, विनोद कुमार ओझा। अब यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया है। अब इसी पर एंड की प्रेस करेंगे इस लाइन पर, और यहाँ पर एंटर किया। एंटर करने के बाद होम करके अब यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर की हेडिंग नहीं डालेंगे, ये सीधे सीधे नंबर देंगे, लाभ 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 जो भी कुछ है। ठीक है, नंबर दे दिया, एंड की प्रेस की, और यहाँ पर फिर क्या किया है मैंने, इनकी ईमेल आईडी दे दी vinod.@gmail, या जो भी विनोद कुमार डॉट या विनोद जो भी है इनका, वो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे दे दी। अब फिर मैंने एंड की प्रेस की, फिर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे एड्रेस दिया है, एड्रेस की भी हेडिंग नहीं देंगे, इसी तरह ईमेल आईडी की भी नहीं देंगे, हेडिंग्स नहीं देनी है, डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पर एड्रेस के मामले में जो एड्रेस हेडिंग है वो नहीं देना है, सिर्फ हमने लिख दिया ये गली वो गली और ये नंबर, बस ये नंबर, ये गली और ये डिस्ट्रिक्ट और ये स्टेट। ठीक है, और बस इतना ही बहुत है। एड्रेस दे दिया, हाउस नंबर यानी आपका जो होम एड्रेस में आपका हाउस नंबर ज़रूर लिखा जाता है, तो ये अच्छा होता है, लिख दें तो अच्छा है। ठीक है, अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, 4 लाइन्स लिख चुकी हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ पर मैं अप एरो से जहाँ मैंने लिखा है ये विनोद कुमार ओझा, इसमें क्या करती हूँ मैं, यहाँ पर इसको मैं पूरी लाइन को होम करती हूँ। वी पे कर्सर आएगा, होम करने से मेरा वी पे कर्सर आया, शिफ्ट डाउन एरो से उसको पूरा सिलेक्ट कर रही हूँ, और इसको मैंने किया है 11। मुझे फॉन्ट रखना है, ना मुझे हाईलाइटेड करना है, ना कुछ करना है। बोल्ड इटैलिक के लिए बता चुकी हूँ मैं, जो हेडिंग्स को करना है कंट्रोल B कंट्रोल I, उसी से ऑन ऑफ होता है बोल्ड इटैलिक, और कहाँ मिलता है वो भी बता दिया था। ठीक है, अब ये विनोद कुमार ओझा को मैंने सेलेक्ट करके क्या कर दिया है, लेफ्ट अलाइनमेंट दे दिया है, कंट्रोल L, और ये सब आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा जो मैंने बताया, ऑल्ट एच PG करके सब कुछ उसके अंदर। ठीक, अब डाउन एरो से टैब से देख सकते हैं ऑल्ट एच PG करने के बाद। खैर, मैंने ये लाइन सेलेक्ट करके इसको लेफ्ट अलाइनमेंट दे दिया है। अब मैंने क्या किया, डाउन एरो किया है, यहाँ इनका नंबर लिखा है, और इसी नंबर पे मैं अपना कर्सर पहले होम करूँगी और 9 पे कर्सर आ जाएगा, मेरा पहला डिजिट 9 है, 9 पर कर्सर आ गया है। अब मैं शिफ्ट दबा के 2 बार डाउन एरो करूँगी ताकि कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दोनों सेलेक्ट हो जाएं। क्या, मैंने इसी नंबर पर होम प्रेस करके 2 बार शिफ्ट दबा के 2 बार डाउन एरो किया। होम प्रेस करने के बाद शिफ्ट दबाकर क्या प्रेस करके, शिफ्ट, वी हैव टू प्रेस शिफ्ट, एंड विद शिफ्ट क्या प्रेस करेंगे हम, डाउन एरो 2 टाइम्स।
तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वाली लाइन, दोनों लाइन सेलेक्ट हो जाएंगी। इसको हमें राइट अलाइनमेंट देना है। क्या देना है? राइट अलाइनमेंट। ठीक है, राइट अलाइनमेंट देंगे। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल R करेंगे, 11 ही फॉन्ट रखेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर हमने डाउन एरो के एड्रेस वाला जो लाइन है, अगर ज़्यादा बड़ा एड्रेस है और 2 लाइन में है, 2 से 3 लाइन में है, तो हम दोनों तीनों लाइन को वहाँ पे जो एड्रेस के जहाँ से शुरू हो रहा है हमारा एड्रेस, जहाँ से शुरू हो रहा है होम करेंगे, और 2 लाइन का है तो 2 लाइन, और 3 लाइन का है तो 3 लाइन। शिफ्ट दबा के, शिफ्ट प्रेस करके 3 बार डाउन एरो प्रेस कर लेंगे, तो ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे और तीनों को जस्टिफाई कर देंगे। और मान लीजिए एक ही लाइन का एड्रेस है, सिर्फ एक ही लाइन में आपका एड्रेस आ गया है, तो उस एड्रेस को शिफ्ट दबा के सिर्फ एक ही बार डाउन एरो करेंगे और उस पूरी लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल L कर देंगे। समझ में आई बात? अगर 2-3 लाइन का है तो इसको जस्टिफाई कर देंगे कंट्रोल J से, और ओनली 1 लाइन का है तो सिर्फ शिफ्ट दबा के एक ही बार डाउन एरो प्रेस करेंगे और कंट्रोल L कर देंगे। ठीक है, यानी लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगा। और अगर 2-3 लाइन में एड्रेस आ रहा है तो जस्टिफाई कर देंगे। अब यहाँ कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे, 2 बार एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर एक हेडिंग डालिए आप, करियर ऑब्जेक्टिव। क्या डालेंगे? करियर ऑब्जेक्टिव। ऐसा रिज्यूम बनाना बताऊंगी आपको, झकास एकदम बेहतरीन। करियर ऑब्जेक्टिव की आपको हेडिंग कितनी रखनी है? इसमें क्या करना है आपको? 16 to 18। क्या इतना बताया मैंने? 16 to 18। 16 to 18 कंट्रोल ग्रेटर से बढ़ा लीजिए, कंट्रोल लेस से कम कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक कर दीजिए, सेंटर हेडिंग रहेगी। फिर उसके बाद फिर 2 लाइन ब्लैंक रखनी है, एंड प्रेस करके 2 बार एंटर कर दीजिए। जो भी करियर ऑब्जेक्टिव वो लिखिए, और ये फिर यही फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अगर 1 लाइन का ऑब्जेक्टिव है तो शिफ्ट डाउन एरो करके होम प्रेस करके पहले, फिर शिफ्ट डाउन एरो करके, शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करने के बाद हम इसको कंट्रोल L कर देंगे। और 2-3 लाइन का ऑब्जेक्टिव है तो हम इसको जस्टिफाई कर लेंगे कंट्रोल J से। ये फॉर्मूला जब लगता है जब 1 से ज़्यादा लाइन की में कोई चीज़ लिखी है और वो सेम चीज़ है, ऐसा नहीं कि पूरा करिकुलम विटा सेम चीज़ है, क्योंकि ये जो आपने करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है तो इसी की दोनों तीनों लाइन है ना, इसीलिए। इसी तरह एड्रेस लिखा था तो उसी की दोनों तीनों लाइन थी ना, उसी के लिए हेडिंग्स नहीं डालते हैं। ठीक है, ये वाली एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी लाना, धमाका, ये सब कुछ नहीं डालते। ठीक, अब यहाँ पर अब हमने क्या करना है? करियर ऑब्जेक्टिव लिख दिया, बढ़िया सा लिख दीजिए कोई भी। अब यहाँ पर जिन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब वो कर चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस्ड है, उनके लिए एक हेडिंग है यहाँ पर। जिनके पास नहीं है, जो फ्रेशर्स हैं, उन फ्रेशर्स के लिए कुछ नहीं है, तो उनको क्या करना है? यहाँ पर कंट्रोल एंड करें और यहाँ पर 2 बार एंटर करें, 2 लाइन ब्लैंक करना है, क्योंकि करियर ऑब्जेक्टिव के लास्ट लेटर पर आ जाएंगे आप कंट्रोल एंड करने से। और यहाँ पर 2 बार एंटर करने के बाद हम यहाँ पर एक हेडिंग देंगे, जो लोग जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए, फ्रेशर्स के लिए नहीं है ये। यहाँ पर दीजिए वर्क एक्सपीरियंस। क्या देंगे? वर्क एक्सपीरियंस। क्या देना आपको? वर्क एक्सपीरियंस। और इसका फॉन्ट कितना रखना है? 16 to 18, बोल्ड इटैलिक और सेंटर रहेगी हेडिंग। वर्क एक्सपीरियंस के बाद अब जिन लोगों के पास जॉब, जो लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, अब उनके पास 2 चॉइस होती हैं। वर्क एक्सपीरियंस लिखने के बाद 2 लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, एंड करें, यहाँ पर एंटर कर दें, 2 बार 2 लाइन ब्लैंक रखेंगे। फिर उसके बाद आप ये करें कि या तो बुलेट्स में लिखें अपने वर्क एक्सपीरियंस को, या फिर टेबल फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? टेबल फॉर्मेट में। अब टेबल फॉर्मेट में तो बुलेट्स लगाने हैं, तो बुलेट्स ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर, है ना, तो बुलेट्स में लिख देते हैं हम। तो 2 लाइन हम ब्लैंक रख चुके हैं। अब हम यहाँ करते हैं, होम टैब में जाते हैं, ऑल्ट एच यू करते हैं। हम डायरेक्ट कमांड दे देते हैं बुलेट्स की, ऑल्ट एच यू। और मैंने यहाँ पर क्या किया है? मैंने यहाँ पर मैंने राइट एरो से जो बुलेट चाहिए मुझे, वो मैंने नन पे मेरा कर्सर गया था, राइट एरो से जो बुलेट्स चाहिए वो बुलेट ले लिया है मैंने, उस पर एंटर कर दिया है। अब बुलेट पे एंटर कर दिया है तो इस लाइन में मेरा बुलेट लग चुका है। क्या लग चुका है? इस लाइन में बुलेट लग चुका है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेजिग्नेशन एज ए ट्रेनर, एक्सपीरियंस 2 years या 2 years एक्सपीरियंस, कुछ भी लिखिए। और फिर आप
एंड करेंगे, एंटर करेंगे। अगर एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस एज ए रेडियो जॉकी 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर्स, 6 मंथ, जो भी इसी तरह 2-3 एक्सपीरियंस है वो बुलेट्स में शो कर देंगे। नहीं तो आप टेबल बना लें। टेबल में आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से बनाएंगे, ऑल्ट एंड टी आई, इंसर्ट टैब में जाके टेबल बना लें, ऑल्ट एंड टी आई करें, यहाँ पे कॉलम पे फोकस आ जाएगा, आप एरो से देख लें कितने कॉलम चाहिए, टैब से फिर रो पे आएगा, आप एरो से देख लें कितनी रोज चाहिए, आप एरो से, क्योंकि स्लाइडर होता है उसमें बढ़ता है, टैब से ओके पे एंटर करें। ये आपकी टेबल बन के तैयार है। इसमें 3 कॉलम की कम से कम, और आप जितना आपको एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप उतनी रोज, एक हेडिंग्स के लिए रोज रखेंगे, 4 रो रखेंगे एक हेडिंग के लिए, 4-5 आपको 3-4 एक्सपीरियंस है तो 5 रो और 3 या 4 कॉलम की टेबल बनाने, 5 रोज 4 कॉलम्स की ये टेबल बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हेडिंग एक्सपीरियंस, लिखिए वर्किंग एक्सपीरियंस, क्या लिखेंगे हेडिंग, वर्किंग एक्सपीरियंस, ड्यूरेशन, डेजिग्नेशन, इंस्टीट्यूट और कंपनी नेम। क्या हेडिंग डाली मैंने, वर्क एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस, ड्यूरेशन और डेजिग्नेशन और कंपनी और इंस्टीट्यूट नेम, कंपनी या इंस्टीट्यूट का नाम। ये 4 कॉलम, अब इनके चारों के नीचे आ जाएगा। टेबल की कमांड क्या होती है, टेबल की कमांड होती है जैसे ऑल्ट कंट्रोल होम से फर्स्ट रो पे आते हैं, ऑल्ट कंट्रोल एंड से लास्ट रो पे, ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो से नेक्स्ट कॉलम पे, ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो से प्रीवियस कॉलम पे नेविगेट करेंगे, टैब से नेक्स्ट कॉलम पे, शिफ्ट टैब से प्रीवियस कॉलम पर, और अप डाउन एरो से रोज पर नेविगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बना सकते हैं बुलेट्स और टेबल, 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक, अब 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए। मान लीजिए आपने बुलेट्स में लिखा है, आपको बुलेट्स, अब जहां से आपको बुलेट्स की जरूरत थी वहां तक तो लगाएं उतना, फिर आपको बुलेट्स हटाने हैं तो आप क्या करेंगे, जहां से जिस लाइन से हटाने उस लाइन को सेलेक्ट करें शिफ्ट डाउन एरो से, और वहां पर ऑल्ट टच यू करें, और जैसे ही नन का ऑप्शन आएगा नन पे एंटर कर दें, फिर किसी भी लाइन में बुलेट नहीं आएंगे। ठीक, तो 2 ऑप्शन बताया मैंने, टेबल में या बुलेट में लिखने के लिए। अच्छा, कंट्रोल एंड करें, यहाँ पर अब एक हेडिंग डालें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या डालेंगे, एजुकेशन, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी डाल सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये हेडिंग डालेंगे। 18-20 फॉन्ट रहेगा, बोल्ड इटैलिक रहेगी, सेंटर हेडिंग रहेगी, और सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कैसे करनी है। इसके नीचे अब हम, ये तो लाजमी है कि हम टेबल में ही लिखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को टेबल में लिखना चाहिए। हेडिंग मुझे कितनी लेनी है, एक तो मुझे लेना है डिग्री नेम यानी कोर्स नेम, फिर उसके बाद कोर्स नेम के बाद मुझे लेना है यूनिवर्सिटी नेम, फिर लेना है मुझे टोटल मार्क्स, फिर लेना है मुझे पासिंग ईयर, और फिर मुझे लेना है परसेंटेज। यानी मुझे 5 कॉलम्स की ज़रूरत है, 5 कॉलम्स की ज़रूरत है। अब मेरा अंदाज़ ये है कि 5 तो मुझे कॉलम चाहिए हेडिंग के लिए, लेकिन मुझे कितनी चाहिए, मान लीजिए मेरा मास्टर है, किसी का पीएचडी है तो बहुत अच्छा है, मास्टर, ग्रेजुएशन, 12th और 10th, यानी मुझे 4 रोज और एक हेडिंग के लिए रोज हेडिंग डालनी है, उस रो में एक रो में हेडिंग डालनी है, तो मुझे 5 कॉलम 5 रोज की टेबल चाहिए, 5 कॉलम 5 रो की टेबल चाहिए। तो 5 रोज एंड 5 कॉलम की टेबल बनाते हैं, ऑल्ट एंड टी आई करते हैं, ऑल्ट एंड टी आई, यहाँ पर कॉलम पे फोकस होगा, पैरों से कॉलम ले लेंगे, 5 पे अपना कर्सर रखेंगे, टैब से रोज पर 2 सिलेक्टेड होता है मेरे ख्याल से, ज़्यादातर 2 ही सिलेक्ट होता है, पर आप एरो से करें तो 5 पे रखें, टैब से ओके पे एंटर कर दें। ये सारी हेडिंग जो मैंने बताई हैं आपको, कोर्स नेम, यूनिवर्सिटी, ठीक है, और जब यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज की बात आएगी तो कॉलेज और स्कूल, कॉलेज नेम स्कूल नेम ये कर दीजिएगा यूनिवर्सिटी की जगह। तो फिर उसके बाद आपका टोटल मार्क्स, पासिंग ईयर और परसेंटेज, ये 5 हेडिंग बताइए, ये डाल लीजिए। फिर आप ऐसी तरीके से 5 कॉलम में डालिए, फिर डाउन एरो से उसके नीचे लिखिए, कोर्स नेम में मास्टर आ गया, सबसे पहले मास्टर लिखेंगे, यूनिवर्सिटी जो भी है किस सन में किया है, कितने मार्क्स हैं और कितनी परसेंटेज है। इसी तरह ग्रेजुएशन में फिर 12th आया तो यूनिवर्सिटी नेम वाली हेडिंग जो थी उसमें यूनिवर्सिटी नेम की जगह क्या डाला, कॉलेज नेम। फिर जब 10th आया तो उसमें क्या डाला, बोर्ड नेम या स्कूल नेम, ठीक, वो इस तरीके से टेबल बना लीजिए। ओके, फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर,
फिर ये करेंगे, ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर 2 लाइन्स का तो डिफरेंस रखना ही है। अब यहाँ पर एक डाल लीजिए, प्रोफेशनल एजुकेशनल, क्या डालेंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन, क्या हेडिंग डालेंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन। तो प्रोफेशन और एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन, दोनों तरह से डाल सकते हैं। हेडिंग डालिए, ठीक। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर इसको वही 18 to 20 सेंटर और बोल्ड इटैलिक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप उसमें यहाँ ये बुलेट्स में और टेबल में 2 चॉइस है हमारे पास। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको बुलेट्स में देंगे क्योंकि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेबल में दे चुके हैं, इसको हम बुलेट्स में देंगे। तो आप डाउन एरो वो एंड की प्रेस कीजिए, 2 लाइन ब्लैंक रखिए, बुलेट्स लीजिए होम टैब से जो भी आपको चाहिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जैसे लिखना है आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ये ऐसे लिखना है 1 ईयर बेसिक कंप्यूटर कोर्स या 1 ईयर कोपा कोर्स, 1 ईयर कोपा ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। और दूसरा लिखना है 6 मंथ शॉर्ट हैंड कोर्स या हिंदी शॉर्ट हैंड कोर्स, इस तरीके से अपना, या 3 मंथ्स रेडियो जॉकी कोर्स, इस तरीके से जो भी आपके कोर्सेज हैं वो सिर्फ बुलेट्स में आपके जितने भी आपने एक्स्ट्रा एजुकेशन ली है क्वालिफिकेशन के अलावा वहाँ पे आप शो कर दीजिए बुलेट्स में। फिर जहाँ से आपको बुलेट्स हटाने हैं जिस लाइन से, तो वहाँ पर एंटर करके उस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, फिर ऑल्ट टच कीजिए और यहाँ पर आपका ऑल्ट टच यू करके नन पे एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये बुलेट्स हट जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक हेडिंग डालनी है, क्या डालेंगे, पर्सनल प्रोफाइल, क्या डालेंगे, पर्सनल प्रोफाइल। यहाँ हेडिंग डालेंगे, इसको 18 to 20 रखेंगे, बोल्ड इटैलिक और सेंटर रखेंगे और फिर एंड की प्रेस करके 2 बार एंटर कर देंगे। फिर इसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम। सबसे पहले हेडिंग नहीं डालनी है, मैं जैसे पिताजी का नाम विनोद, क्या लिखा है, दिलीप कुमार ओझा, ठीक है। मदर नेम क्या लिखते हैं, राजेंद्री, मदर नेम में लिख दिया राजेंद्री, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऐसे नहीं डालेंगे फादर नेम दिलीप कुमार ओझा, मदर नेम, ये ऐसे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम। फिर उसके नीचे डालेंगे आपका आपकी जो एज है कितनी है, डाल दीजिए 25 ईयर्स ओल्ड या 30 ईयर्स ओल्ड जो भी है। और फिर उसके बाद जेंडर जो आपका है, जेंडर में जेंडर हेडिंग नहीं डलेगी, सीधे सीधे डलेगा फीमेल, मेल, जो भी है, मेल है तो मेल। और फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड। और रिलीजन में डलेगा क्या, रिलीजन में डलेगा आपका हिंदू। ये तमाम चीज़ें आप जो है डाल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें डालें। और फिर इसको यहाँ पर आ जाए फादर्स नेम पर, यहाँ होम करें, F पर कर्सर आ जाएगा और जितना भी आपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ये सब लिखा है, इन 5-6 लाइन को शिफ्ट दबा के डाउन एरो से सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट दबा के डाउन एरो से सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, कंट्रोल L कर देंगे, कंट्रोल L कर देंगे, फॉन्ट 11 रखेंगे, ठीक है। फॉन्ट 11 ही रहेगा, हाईलाइट कुछ नहीं करना है इसमें से, क्योंकि ये सबका बेसिक होता है, ये सबको लिखना ही होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, विजुअली चैलेंज के लिए क्या हेडिंग एक्स्ट्रा होती है, वो क्या होती है वो बताऊंगी। अब यहाँ पर ये डालेंगे, डाउन एरो कीजिए, वो सॉरी एंड कीजिए, एंड करके एंटर कीजिए 2 बार, ब्लैंक लाइन छोड़िए 2। अब यहाँ पर डालिए हेडिंग हॉबीज़, क्या डालेंगे, हॉबीज़। हॉबीज़ में ये इसको सिलेक्ट करके 18 to 20 फॉन्ट हाईलाइटेड रखना है, बोल्ड इटैलिक करना है यानी, और जी कंट्रोल ई से सेंटर कर देना। डाउन वो एंड की प्रेस करके यहाँ पर 2 बार एंटर प्रेस करेंगे, 2 लाइन ब्लैंक रखेंगे। यहाँ पर अपना लिख लीजिए बुक, मतलब रीडिंग्स बुक, सिंगिंग, लिसनिंग म्यूजिक, सिंगिंग सॉन्ग्स, ये जो भी लिखना है, जो हॉबीज़ है आपकी। या आपको बता दूँ, गाना गाना हमारा शौक नहीं होता, गाना गाना हमारा स्किल होता है, इसलिए इसको हॉबी में मत लिखिएगा। म्यूज़िक सुनना हमारा शौक हो सकता है, खेलना हमारा शौक हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा जो है क्रिकेट देखना, बुक्स पढ़ना, म्यूज़िक सुनना,
और ये सब हमारा हॉबीज़ हो सकते हैं, लेकिन हमारा नाचना, हमारा गाना, हमारे अंदर डांसिंग स्किल है, सिंगिंग स्किल है, या फिर हम खुद एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो वो हमारा क्या है, स्किल है, वो हमारा स्किल है दोस्तों। यही फ़र्क होता है हॉबीज़ और स्किल में। क्या होता है, हॉबी वो जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, और वो सिर्फ उससे हमें लाइफ में एक एनर्जी फील होती है, लेकिन हम क्या खुद बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो हमारा स्किल होता है। तो फिलहाल हमने लिखा है रीडिंग्स बुक, वॉचिंग टेलीविज़न या टीवी, और लिसनिंग म्यूज़िक। जो भी आपको लिखना है, ये हॉबीज़ में जनरल सी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं फिर आप एंड की प्रेस करें, 2 बार एंटर करें, यहाँ पर डालें स्किल्स। स्किल्स में आप अपना लिख सकते हैं जैसे ये जैसे लिख सकते हैं आई एम गुड क्रिकेट प्लेयर, या जो भी लिखना है आपको, गुड क्रिकेटर, या मान लीजिए स्किल्स में लिख सकते हैं सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, ये जो भी, या क्लासिकल सॉन्ग सिंगिंग, या मान लीजिए कोई और, मुझे तो पता नहीं कितनी कैटेगरीज होती है, जो बादशाह गाता है वो कौन से उसमें आते हैं गाने, न्यू सॉन्ग्स होते हैं, पर क्या होते हैं, फोक कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब मुझे नहीं मालूम है। आइटम सॉन्ग कौन से होते हैं, उतना मुझे म्यूज़िक के बारे में पता नहीं है, तो सॉरी इसके लिए। तो बहरहाल गाना, आपको डांस करना बहुत अच्छा आता है, क्लासिकल, कथक और बिहू बिसू का डांस और कथकली, ये सब मैंने करंट अफेयर में क्योंकि आपको पढ़ा है इसलिए मुझे पता है नाम इनके, वरना मुझे ये भी पता ना हो, वरना मुझे डांस वांस की इतनी ये भी नॉलेज ना हो। ठीक है, ये करंट अफेयर बस मैं इतना ही जानती हूँ। क्लासिकल म्यूज़िक, फिल्मी म्यूज़िक, बॉलीवुड म्यूज़िक, हॉलीवुड म्यूज़िक होता है, इतना ही पता है मुझे, अंदर की चीज़ें नहीं पता। ठीक है, तो वो चीज़। अब ये आप स्किल में लिखेंगे, नाचना, गाना, बेस्ट क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, क्या हैं, घुड़सवार हैं, हॉर्स राइडर हैं, वो आपका स्किल है। ठीक है, ये सब हॉबीज़ और स्किल का इसमें लेके जाएंगे, बुलेट्स में लेके जाएंगे, 11 फॉन्ट रखा जाएगा, और हॉबीज़ और स्किल ये जो हेडिंग डलेंगी, हेडिंग के नीचे हॉबीज़ की हेडिंग जो है, हॉबीज़ की हेडिंग के नीचे 2 लाइन ब्लैंक रखेंगे हॉबीज़ लिखने से पहले। स्किल्स की जो हेडिंग है, हेडिंग के बाद 2 लाइन ब्लैंक रखेंगे स्किल लिखने से पहले। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये हॉबीज स्किल हो गई। अब आप मान लीजिए आपने ये पूरा रिज्यूम कंप्लीट कर लिया। अब आप हैं हैंडीकैप, वी आर हैंडीकैप पर्सन, यानी PH हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं। अब हमें अपना एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स को भी यहाँ लिखना पड़ेगा, ये मेन चीज़ है, अपना करिकुलर स्किल्स को भी लिखना पड़ेगा, करिकुलर एजुकेशन एक्टिविटीज़ को भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं हूँ विजुअली चैलेंज्ड मान लीजिए, या मैं हूँ लोकोमोटर, कुछ भी, तो मुझे अपनी कोई ख़ास बात लिखनी पड़ेगी कि अगर लोकोमोटर या लोकोमोटर होने के बाद, या फिर आप मुझे विजन इम्पेयरमेंट होने के बाद अगर मुझे कोई कंपनी हायर करती है, तो आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है जिससे कि वो मुझे हायर करे, ऐसी क्या ख़ास बात है। तो इसके लिए आपको अपना क्या लिखना होगा, यानी कि अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ की भी बात करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, अब लिखिए यहाँ पर एंड की प्रेस कीजिए और 2 लाइन मतलब लास्ट में कंट्रोल एंड करने के बाद 2 लाइन ब्लैंक छोड़िए, और यहाँ पर लिखिए आपको लिखना है एक्सेसिबिलिटी। विजन इम्पेयरमेंट है तो हमें एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताना है, तो क्या लिखना है, एक्सेसिबल लिखना है, या तो लिखना है एक्सेसिबिलिटी, या लिखना है एक्सेसिबिलिटी स्किल्स रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी। क्या लिखना है, स्किल्स रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी, या फिर एक्सेसिबिलिटी हेडिंग डालनी है। अब यहाँ पर 2 लाइन फिर से ब्लैंक छोड़ेंगे, हेडिंग को वही बोल्ड इटैलिक, और क्या करना है, सेंटर रखना है, 18 to 20 फॉन्ट रखना है, 2 लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, एंड प्रेस करके 2 बार एंटर करके बुलेट्स में लिखेंगे, जैसे आई कैन यूज कंप्यूटर वेरी फ्रेंडली विद द हेल्प ऑफ जॉज एंड NVDA। ठीक है, ये लिखेंगे।
और ये अगर हमें एक्स्ट्रा लगता है आई नो या आई हैव नॉलेज अबाउट वेरी वेल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। फिर उसके बाद लिखेंगे ये हमारा एडवांस कंप्यूटर स्किल्स तो एक्चुअली एक्स्ट्रा करिकुलर एजुकेशन में आ जाएगा, पर हमें बताना है यहाँ एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताना है, क्योंकि विजन हमारा हैंडीकैप है तो हम लोगों को एक बार ये बातें बतानी पड़ेंगी। अच्छा, जैसे कि आप तो लिख सकते हैं आई कैन मूव एवरीवेयर विद द हेल्प ऑफ वाइट केन, है ना। आई कैन रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ ब्रेल एंड कंप्यूटर, है ना, ये लिख सकते हैं। और फिर लिख सकते हैं आई हैव गुड नॉलेज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑल्सो आई कैन यूज वेरी फ्रेंडली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ये लिख सकते हैं। ये सारे जो ये आपके एक्सेसिबिलिटी स्किल्स हैं ये सब क्या लिखेंगे आप बुलेट्स में लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर एक कंट्रोल एंड करें और एक हेडिंग देंगे डिक्लेरेशन, क्या देंगे डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन देंगे और डिक्लेरेशन में जो है हेडिंग 18 to 20 बोल्ड इटैलिक्स एंटर, और फिर एंड की प्रेस करेंगे, दो बार एंटर करेंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी जानकारी मैंने दी, है ना, विच इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इट्स फुल्ली करेक्ट, या इट्स करेक्ट जो भी लिखना है आपको, इट्स फुल्ली ट्रू जो भी लिखना है ये लिखना है। जो भी हिंदी में भी सुन लीजिए क्या लिखा है, जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, जो भी जानकारी मैंने अपने बारे, या फिर लिख सकते हैं जो भी जानकारी मैंने अपने बारे में दी है वो तमाम जानकारी, वो तमाम मालूमात बिल्कुल सही और सच्ची है। क्या लिखेंगे, जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो तमाम जानकारी बिल्कुल सही या सटीक या सच्ची है, ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है, इसी को कहते हैं डिक्लेरेशन। फिर इसको ये लिख दिया, बुलेट्स में लिखेंगे, बुलेट्स रिमूव करना और बुलेट्स पुट करना बता दिया है, लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर लास्ट में लिखें, कंट्रोल एंड करें और यहाँ पर बुलेट को हटा लीजिएगा, जो पूरे बुलेट्स में लिख लिया है अपना यहाँ जो डिक्लेरेशन देंगे इसको बुलेट में ना दे के आप क्या करें, इसको जस्टिफाई कर दे, 2 लाइन में दे दें अपना डिक्लेरेशन और इसको जो है जस्टिफाई कर दें, बुलेट्स में ना दें, सबसे अच्छा ये है। और डिक्लेरेशन के बाद इसमें 2 लाइन ब्लैंक रखें। फिर कंट्रोल एंड करके यहाँ पर देंगे सिग्नेचर, क्या देंगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, क्या देंगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और इसको हाईलाइटेड करेंगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट को और इसको लेफ्ट अलाइनमेंट दे दें, लेफ्ट देंगे, ठीक है, और लेफ्ट देके इसको बोल्ड इटैलिक कर देंगे और इसका फॉन्ट ज़्यादा रखेंगे। इसको 2 में रख सकते हैं, लेफ्ट एंड सेंटर, इसको 2 चीज़ में रख सकते हैं, लेफ्ट एंड सेंटर। और फिर यहाँ पर एंड करके एंटर करेंगे और एंटर करके इस लाइन को ब्लैंक रखेंगे, इस लाइन को ब्लैंक रखेंगे। और जब भी आपको सिग्नेचर करने हैं अपने रिज्यूम पे सिग्नेचर करेंगे, राइट में करेंगे, सिग्नेचर जो करेंगे हमेशा राइट में करेंगे, यानी लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ लाइन ख़त्म होने से ज़रा पहले करेंगे, राइट में, बिल्कुल नीचे रिज्यूम में। ये आपका रिज्यूम बन गया। और मैं दावा देती हूँ जितने मन से मैंने रिज्यूम बनाना आपको बताया है, अगर आपने सुन लिया, ये रिज्यूम की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी मैंने एलिजियस ग्लोबल सॉल्यूशन, यूएसए की अमेरिकन कंपनी है, दुनिया की बहुत सारे देशों में है ये कंपनी एलिजियस ग्लोबल सॉल्यूशन, और ये एचआर कंसल्टेंसी की बहुत बड़ी कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। अभी तो बेंगलुरु, चेन्नई और बड़े बड़े शहरों में है, दिल्ली में है नहीं, और इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों में है। वहाँ मैंने ये करिकुलम सीवी की स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है, कितने तरीके से सीवी बनते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस सीवी को सेव करेंगे, या सेव कर मत करो, सेव मत करो अभी सेव। अब इसमें स्पेलिंग करेक्शन होना चाहिए, फॉर्मेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, सेव मत करो अभी क्या करो, सीधे पीडीएफ में सेव करो, और सेव कर रखा है, कर दिया है तो फिर सेव एज का यूज़ करो। अगर सेव कर दिया तो सेव एज का यूज़ करें, वरना फिर एक ही बार में बनाया है तो भाई सेव एज का यूज़ नहीं करना है, सेव में ही आप,
क्योंकि एक ही बार में सारा रिज्यूम बना लिया, तो आप सेव करेंगे पीडीएफ में। और अगर आप सेव मतलब 2-3 बार में बनाए हैं रिज्यूमे थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो पहले सेव करके रखा होगा, तभी तो बनाया, तभी तो उस फाइल को ढूंढा, ठीक है। तो सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। F12 सेव एज के लिए करेंगे, Ctrl+S सेव के लिए करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे ये करना है जो या तो सेव एज, अगर सेव है तो, नहीं तो Ctrl+S। अब यहाँ पर फाइल नेम लिखेंगे, फाइल नेम में लिखते हैं vinod.cv। vinod.cv लिख दिया मैंने, क्योंकि इन्हीं का CV बनाया है। अब टैब करके आता है फाइल टाइप, क्या आएगा, फाइल टाइप में अभी मुझे डॉक से, मेरा आप एरो से देखेंगे, डॉक से डाउन एरो से मुझे क्या करना है, पीडीएफ सिलेक्ट करना है, डाउन एरो से पीडीएफ सिलेक्ट करना है। और ये फीचर आपको 2007 से ऊपर के MS ऑफिस में मिलेगा। 2007 तक MS ऑफिस में ये आपको फॉर्मेट नहीं मिलेगा। 2007 से जो अपर के स्टैंडर्ड हैं, जो फॉर्मेट हैं 2010 और जो अभी है 12 है, 14, 16, 18 वगैरह वगैरह 20, उनमें ये सब में आपको ये वाला फॉर्मेट मिलेगा। तो डाउन एरो सबको पीडीएफ पे एंटर कर देना है। क्या करना है, सिलेक्ट, यहाँ पे कर्सर भी रख सकते हैं और आप चाहें तो एंटर कर दें, कर्सर भी रख सकते हैं मगर एंटर कर सकते हैं, एंटर भी कर दें। टैब से आपको एक ट्री व्यू आएगा, आपको टूल्स बार के बाद, यानी ऑर्गेनाइज बटन से पहले उस पे नहीं जाना है, ऑर्गेनाइज बटन के बाद जो ट्री व्यू आएगा उस ट्री व्यू पे जाना है। ऑर्गेनाइज बटन के बाद जो ट्री व्यू आएगा उस ट्री व्यू पे जाना है। यहाँ पर आपको, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, डी प्रेस किया है मैंने, डी से डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें दिखाया, डॉक्यूमेंट दिखाया, लेवल 1 डेस्कटॉप, ठीक है। फिर डी प्रेस किया तो दिखाया लेवल 2 डेस्कटॉप कोलैप्स, यही वाला लेना है मुझे, जो कोलैप्स बोला है। ये होता है लेवल्स में बना होता है, डिवाइडेशन होता है तो होता है, नहीं तो डायरेक्ट भी आता है डेस्कटॉप डाउनलोड डॉक्यूमेंट। WhatsApp voice call from Yogesh Goyal. Voice call. Lock screen. सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो अभी क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो है आपको फाइल, मतलब ट्री व्यू पे जो डेस्कटॉप पर जो अगर लेवल 2 बोला है कोलैप्स तो उस पर एंटर कर दे, नहीं तो डेस्कटॉप पे। फिर टैब से आपको क्या करना है, या तो आप किसी फोल्डर, आइटम व्यू लिस्ट आएगा, किसी फोल्डर का नाम लेटर वाइज, या आप डाउन एरो से फोल्डर को सिलेक्ट कर लें, उस पर एंटर कर दें, ठीक है। नहीं तो आप अगर फोल्डर में सेव नहीं करना है तो इसी तरह सेव कर दें, बस यहाँ पर ऑल टेस्ट कर दें। क्या कर दें, ऑल टेस्ट कर दें। ऑल टेस्ट करने के बाद फाइल खुल जाएगी, इसको ऑल्ट F4 से क्लोज कर दें। अब ये पीडीएफ में है, पर इसको आपको क्यों नहीं पता, अब जब आप इसको खोलेंगे तो आप डेस्कटॉप पे जाइए, vinod.cv, आप डाउन एरो या V से प्रेस कीजिए, और V से प्रेस करेंगे तो जैसे ही आएगा तो आप राइट एरो करके देखेंगे तो बताएगा पीडीएफ फाइल। अब ये पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में आपको इमेज के थ्रू, फोटो के थ्रू, या फिर आप इसको पेन ड्राइव के थ्रू कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगी, उसी ट्यूटोरियल में कंप्लीट करूंगी। बहुत थक गई हूँ दोस्तों। अब मुझे आपको बताना है कि ये पीडीएफ फाइल अभी यहाँ तो पढ़ भी रहा है, और कहीं भी भेजेंगे आप तो इसको पीडीएफ में, इसी पीडीएफ को कैसे भेजना है, व्हाट्सएप पे या पेन ड्राइव के थ्रू कैसे यूज़ करना है, ईमेल पे आपको बता दिया है, रिज्यूम आप पुनः सेट करके रखेंगे। आज बहुत थक गई हूँ, उसी को अगले ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करूँगी। एक बार फिर से सेव करेंगे इसको पीडीएफ में, और एक बार फिर से पीडीएफ को, इस पीडीएफ को कैसे मुझे आपको बताना है कि आप कैसे पेन ड्राइव में लेंगे, कैसे और जगह जगह पोस्ट करेंगे, गूगल ड्राइव में रखेंगे, वो हम अगली बार आपसे बात करेंगे। एडवांस कंप्यूटर स्किल्स के थर्ड वीडियो, क्योंकि एक तो बन चुका है, थर्ड वीडियो में सेकंड वीडियो था। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सॉरी, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ उस वजह से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बोलते हुए। तो सी यू इन नेक्स्ट एडवांस कंप्यूटर स्किल्स क्लास, एंड वी विल मीट टुमारो ऑल्सो इन करंट अफेयर सेशन। मीट मतलब अब इसके लिए सी यू कह सकते हैं, क्योंकि कोई, ये तो मीटिंग ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो है ही नहीं। ओके फाइन, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Press select to activate. Open Audio Lab application info. Audio Lab.
Audio lab. Pause recording button.